हाँ जी बच्चों, नमस्कार। जय हिंद। बच्चों, आज मेरे को ये वीडियो डालना पड़ रहा है बड़े शॉर्ट नोटिस पे। देखिए, मैं हमेशा एनआरआई सीट्स की बात करता रहा हूँ कि एनआरआई सीट्स थर्ड राउंड में ओपन में कन्वर्ट हो जाती हैं। लेकिन आज ट्रिब्यून में एक न्यूज़ आई है और थोड़ी मैं कहूँगा जर्नल वालों के लिए बैड न्यूज़ है। गवर्नमेंट ने एक नया नोटिफिकेशन निकाला है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, कि जैसे कि पहले एनआरआई सीट्स सिर्फ एनआरआई पेरेंट्स के बच्चों को ही मिलती थी। लेकिन अब उन्होंने अब कुछ रिलैक्सेशन दे दी है ड्यू टू द प्रेशर ऑफ प्राइवेट कॉलेज ऑपरेटर्स हैं, जो उनके प्रेशर के कारण, क्योंकि एनआरआई सीट्स खाली रह जाती थी। मोस्टली 80% एनआरआई सीट्स बोथ इन द गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड इन द प्राइवेट कॉलेजेस ये खाली रह जाती थी। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एनआरआई की डेफिनेशन बदल दी। एक तो एनआरआई सीट्स ऑल ओवर इंडिया के लिए ओपन हो गई हैं आफ्टर द सेकेंड राउंड। दूसरा, एनआरआई सीट्स जैसे कोई डिस्टेंट रिलेटिव है आपका, कोई जैसे कि एनआरआई है बाहर, उनका कोई मामा है, उनकी कोई बुआ जी है, उनकी कोई मासी जी है, वो एनआरआई अब स्पॉन्सर करा सकते हैं। एनआरआई अपना उनको एनआरआई अपने रिलेटिव को स्पॉन्सर कर सकता है जो ऐसे ब्लड रिलेशन में उनके रिलेटिव है। तो इससे क्या हुआ है बेटा कि लास्ट टाइम 156 सीट्स एनआरआई की वेकेंट रह गई, जिसमें से 58 सीट्स गवर्नमेंट कॉलेजेस में थी। उनके जो चांसेस थे अब वेकेंट रहने के, प्राइवेट में और गवर्नमेंट कॉलेज बोथ की बात कर रहा हूँ, अब बड़ा डाइसी हो गया है। अब इसका कोई एस्टीमेट नहीं रहा है इस साल कि कितनी सीट्स ये वेकेंट रहेंगी और ओपन में जाएंगी, और इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी जर्नल की कट ऑफ पर। दूसरी कैटेगरीज की कट ऑफ पर भी असर तो पड़ेगा थोड़ा, लेकिन बहुत मिनिमल पड़ेगा। लेकिन जर्नल की कट ऑफ पर इसका काफ़ी बुरा असर पड़ने जा रहा है। जो कट ऑफ थर्ड राउंड में काफ़ी नीचे आ जाती थी, ऑलमोस्ट यू कैन से कि 30 नंबर ड्रॉप हो जाती थी कट ऑफ, वो अब क्या कितनी ड्रॉप होगी उसका भी कोई एस्टीमेट मैं नहीं दे सकता हूँ तक अभी तक। मतलब कि कोई अभी फर्स्ट राउंड का भी मेरिट लिस्ट नहीं आई है, तो अभी कोई एस्टीमेट उसका हम दे नहीं सकते। तो बच्चों, अपनी पेशेंस बना के रखना। खासकर मैं जनरल कैटेगरी वालों को कह रहा हूँ कि अपनी पेशेंस बनाए रखना। एक बार सेकंड राउंड कंक्लूड हो जाए, फिर हम देखते हैं, इसका एस्टीमेट लगाते हैं कि अब कट ऑफ क्या रहेगी। पहले मेरा एस्टीमेट 625 था, लेकिन अब मैं एस्टीमेट एटलीस्ट अगर मैं लोअर साइड पे भी ले लूँ तो बच्चों, मैं कहते हुए मेरे को थोड़ा सा परेशानी हो रही है, मेंटली परेशानी हो रही है, क्योंकि मेरा तो एक ही रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एडमिशन मिल जाए। ठीक है जी, किसी का भी मन नहीं दुखाना चाहता मैं, लेकिन जो मेरा अभी एस्टीमेट जा रहा है वो तक 635 to 645 जा रहा है अभी। अभी भी मुझको उम्मीद है कि सीट्स वेकेंट रहेंगी, एटलीस्ट 35 सीट्स गवर्नमेंट कॉलेज में वेकेंट रहनी चाहिए एनआरआई की, जो ओपन में कन्वर्ट होंगी। तो बच्चों, बस इतना ही था। अपनी काउंसलिंग में ध्यान रखिए। कोई आपको प्रॉब्लम है, कुछ है, तो आप पूछ सकते हैं मैसेज करके, चैट में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, और कोई अपडेशन होगी तो मैं आपको अपडेट करूंगा। लेकिन आज ट्रिब्यून के न्यूज़पेपर, ट्रिब्यून जो हमारा न्यूज़पेपर है, इंग्लिश ट्रिब्यून, उसमें भी आप ये न्यूज़ पढ़ सकते हैं। ये काफ़ी देर से चल रहा था, काफ़ी देर से गवर्नमेंट रजिस्ट भी कर रही थी,
लेकिन फाइनली गवर्नमेंट को गिव इन करना पड़ा है अंडर द प्रेशर ऑफ प्राइवेट कॉलेज ऑपरेटर्स, क्योंकि उनकी एनआरआई सीट्स खाली रह जाती थी और आपको पता है मनी मैटर्स, तो अब वो मैनेजमेंट कोटा में कन्वर्ट हो जाएंगी। और ऐसा ही जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में है, उनके लिए रिलैक्सेशन दे दी है कि एनआरआई अब अपने किसी भी रिलेटिव को जो पंजाब में रह रहा है उसको वो स्पॉन्सर कर सकते हैं। अभी इसमें क्लैरिटी नहीं है कि ये पंजाब में रह रहे रिलेटिव को स्पॉन्सर कर सकते हैं या ऑल ओवर इंडिया किसी भी रिलेटिव को वो स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो बच्चों की पेशेंस, कोई और अपडेट आएगी तो मैं आपको ज़रूर बता दूँ। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।